नमस्कार दोस्तों। 18 साल पहले नोएडा के निठारी में हुई एक घटना से पूरा देश सकते में आ गया था। निठारी में दर्जनों मासूमों के साथ दुष्कर्म करके उनकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस को इनके कंकाल बरामद हुए थे। इस बीभत्स घटना में मोनिंदर सिंह पंढेर और उनके नौकर सुरेंद्र कोहली को आरोपी बनाया गया था। उस समय इन दोनों को नर पिशाच की भी संज्ञा दी गई थी। इन पर केस चला और इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। इसके बाद नाटकीय घटनाक्रम में न केवल इनकी फांसी की सजा रद्द कर दी गई, बल्कि इन्हें बरी भी कर दिया गया। निठारी कांड से जुड़ी बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड में दोषी करार दिए गए सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर की अपीलें मंजूर कर ली हैं। हाईकोर्ट ने गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट के जरिए सुनाई गई फांसी की सजा को रद्द कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये दोनों निर्दोष थे तो उन मासूमों का हत्यारा था। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। निठारी कांड को लेकर पहला मुकदमा 8 फरवरी 2005 को दर्ज किया गया था। नोएडा के निठारी में मासूम बच्चियों की हत्याओं के सनसनीखेज मामले ने पूरे देश को सकते में ला दिया। इन हत्याओं का आरोप निठारी की एक कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली पर लगे थे। कंकाल पंढेर की कोठी के पास नाले और कुछ झाड़ियों में बरामद हुए थे। पंढेर और कोहली पर हत्या, दुष्कर्म तथा अंग व्यापार जैसे संगीन आरोप लगाए गए थे। निठारी कांड के नाम से बहुचर्चित इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी तथा उसकी विशेष अदालत ने 13 फरवरी 2009 को पंढेर तथा कोहली को दुष्कर्म और हत्या का दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई थी। उसके बाद की गई अपील का निर्णय वर्ष 2014 में आया। 9 सितंबर 2014 को मेरठ जेल में सुरेंद्र कोहली को फांसी दी जानी थी, लेकिन अदालत की छुट्टी होने के कारण फांसी टल गई। इसी बीच वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने रात को ही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मिलने का समय मांगा था। रात करीब 11:15 बजे विशेष अदालत लगी और करीब 1 बजे अदालत ने कोहली के मामले में दोबारा सुनवाई के लिए वक्त देते हुए फांसी पर 1 हफ्ते के लिए रोक लगा दी। इस पर उच्च न्यायालय ने दोबारा फैसला दिया और अभियोजन की नाकामी पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कोहली और पंढेर दोनों को बरी कर दिया। अदालत का निर्णय जैसे ही नोएडा के आम लोगों तक पहुंचा, पंढेर के घर के आसपास लोगों की भीड़ लग गई। पीड़ित परिवारों के लोगों का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। लोगों का आक्रोश इस कदर था कि पंढेर की कोठी पर लोगों ने पत्थर फेंककर अपना गुस्सा व्यक्त किया। पंढेर की कोठी पर फेंके गए पत्थर किसी इमारत पर फेंके गए पत्थर पर नहीं है। यह वस्तुतः आम नागरिक की अन्याय बोध से पैदा हुई बेचारगी के एहसास का सबसे कमजोर अभिव्यक्ति है। न्यायशास्त्र के विद्वान इस मामले में पुलिस, अभियोजन विभाग और न्यायाधीश की कमियों का विश्लेषण लंबे समय तक करते रहेंगे, लेकिन इसने जनमानस के भरोसे पर जो गंभीर चोट पहुंचाई है, उसकी सच भरपाई नहीं की जा सकेगी। आज से 18 साल पहले नोएडा में जो कुछ हुआ था वो सामान्य मामला नहीं था। बच्चे एक एक करके गुम होने लगे और पुलिस उसकी तह तक नहीं पहुंच पा रही थी। और जब नाले तथा झाड़ियों में कुछ कंकाल बरामद होने का सिलसिला शुरू हुआ, तब तक समाज का गुस्सा एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन तक पहुंच गया था। उस समय जब लोगों को यह बताया गया कि मासूमों के साथ दुष्कर्म कर हत्याओं के इन मामलों में पंढेर और उनके नौकर कोहली की मिलीभगत है, तब क्षुब्ध लोगों को ऐसा लगा था कि दोषियों को उनके जुर्म की सजा मिल जाएगी। विशेष अदालत ने जब पंढेर और कोहली को सजाए मौत और उच्च न्यायालय ने उसे बरकरार रखा था, तब लोगों का यह भरोसा और भी मजबूत हुआ। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के विशेष निर्देश पर उच्च न्यायालय ने जब पुलिस और अभियोजन की तमाम कमियों को उजागर किया और उसके आधार पर उन दोनों को बरी कर दिया, तो भरोसे की यह दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। इस पूरे घटनाक्रम पर और अब तक की उसकी परिणति ने पुलिस, अभियोजन और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े कई प्रश्न खड़े किए हैं। पहला प्रश्न यह है कि पुलिस और अभियोजन एजेंसियों की जांच पड़ताल यदि कमजोर है तो भविष्य में उन पर भरोसा कैसे किया जा सकेगा। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा है कि जांच एजेंसियों ने अंग व्यापार के गंभीर पहलुओं की जांच किए बगैर गरीब नौकर को खलनायक की तरह पेश करके उसे फंसाने का आसान तरीका चुना। अदालत ने इससे भी गंभीर टिप्पणी करते हुए आगे कहा कि ऐसी गंभीर चूक के कारण मिलीभगत सहित कई निष्कर्ष संभव हैं। अदालत ने इस बात का भी उल्लेख किया
कि अभियोजन पक्ष इस बीच अपना रुख लगातार बदलता रहा। पहले मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली पर संयुक्त रूप से आरोप लगाए गए, फिर सारा दोष कोहली पर मढ़ दिया गया। यहाँ इसका उल्लेख किया जाना लाजमी है कि नोएडा में हत्या का इसी तरह का एक और मामला सामने आया था जो अभी तक अनसुलझा है। करीब 15 वर्ष पहले 15 और 16 मई 2008 की रात पहले आरुषि और बाद में हेमराज का कत्ल कर दिया गया था। दोहरी हत्याओं का आरोप आरुषि के डॉक्टर माता पिता तलवार दंपति पर लगा था। सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए 2013 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में सीबीआई की जांच में कई खामियों का जिक्र करते हुए तलवार दंपति को बरी कर दिया गया था। लौकिक जगत में सच के निर्धारण के मामलों में अदालत का निर्णय अंतिम होता है, इसलिए कोहली, पंढेर और तलवार दंपति कानून की निगाह में दोषी नहीं है, लेकिन बीते वर्षों में उन्होंने तथा उनके परिजनों ने सामाजिक लांछन का जो दंश झेला है उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकेगी। तलवार दंपति अब भी सामाजिक तिरस्कार से मुक्त नहीं हो पाए। इसी तरह वर्ष 2005 में सुरेंद्र कोहली पर जब आरोप लगाया गया था, उससे पहले ही उसके बेटे का जन्म हुआ था और उसकी बेटी 7 साल की थी। उसका परिवार आज कहाँ है और किस दशा में है, ये शायद ही किसी को पता हो, लेकिन यह तय है कि समाज ने उसे चैन से जीने नहीं दिया होगा। हमें हर हाल में इस कमी को दूर करने के पुख्ता तरीके ढूंढने होंगे। कहीं ऐसा न हो कि हाथ से पत्थर फेंक कर आक्रोश व्यक्त करने वाला समाज निराश होकर अपने तरीके से न्याय देने के विकल्प पर भरोसा करने लगे। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट करके दे सकते हैं। धन्यवाद।